का पूरा हैंडलिंग कर्मों के हाथ में, लेकिन आत्मा का पूरा हैंडलिंग धर्म के हाथ में। हमारे सामने बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी बातें सुनने में आई, समझने में कितने आई वो बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब संसार चक्र में, संसार की व्यवस्थाओं में कोई भी घटना हम सुनते तो हमें आश्चर्य लगता है कि कैसे हो सकता है, कैसे हुआ। क्योंकि कर्म का रोल है, कर्म को न शर्म है। तो जहां पर जैन दर्शन कर्म की बात करते हैं, उसी तरह जैन दर्शन आत्मशक्ति की बात करते हैं। कर्म की बात यदि हम समझे और कर्म के लिए ही धर्म करें तो फिर प्योर सोल की कोई वैल्यूज नहीं रहेगी, यानी कि आत्मशक्ति के लिए कोई हमारा भाव नहीं रहेगा। कर्म की व्याख्या से धर्म करना है और आत्मा की सोच से धर्म करना है। कर्म की आराधना, कर्म को बदलना, कर्म दुख का या सुख का जो भी है उसके लिए हमें सोचना, ये सारी कंडीशन ये सिर्फ संसार परिक्रमा है। देखने जाओ तो संसार पूरा कर्म से चलता है। तुम्हारे हाथ में है कल कैसी होगी, तुम्हारे हाथ में है बैलेंस कब प्लस माइनस होगा, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी हेल्थ कब सही कब गलत, तुमने कोई ज्ञान ही नहीं है। ये सारी परिस्थिति कर्म के आधार पर। लेकिन इस जगत में कर्म से मुक्त हुए कई लोग हैं, कई आत्माएं हैं, जिसे हम सिद्ध आत्मा और तीर्थंकर कहते हैं, जो कर्म से मुक्त होने के साथ साथ प्योर सोल के लिए, शुद्ध चैतन्यता के लिए उसकी ऑलरेडी जागृति है। ऐसे आत्मा वो साधना का पथ अपनाते हैं। तो संसार की एक स्थिति है जो अभी हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग संसार में सुख दुख के साथ यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। और संसार की एक स्थिति है जो हम हमारे पास्ट टेंस को हम क्लियर कर सकते हैं। हम हमारे भूतकाल के जीवन को हम देख सकते हैं, जो भूतकाल का जीवन आत्मा के आधारित यानी के कर्म बंधन थे, तो आत्मा उस जगह पर जाके आई। इधर संसार के अनंत जीव हमारे सामने है, जो हम श्रद्धा से सोच रहे, समझ रहे। एक तरफ आत्मा की बात सोचते हैं तो पूर्व भाव में भी हमारी बहुत सारी यात्रा पूर्ण हुई। तो व्यक्तिगत धर्म समझने की हमारी कोशिश कितनी है, सुनने की नहीं। सुनने के लिए तो बहुत लोगों ने सुना, लेकिन कुछ ही इंसान वो महान बने, यानी कि तीर्थंकर दर्शन। क्यों? तो हमारे पास धर्म के बाद भी ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जहां हम अपने परिणाम को हम चेक कर सकें। बदल सके की बात छोड़ दो, चलो समझने की बात ही करते हैं, बदलने की बात नहीं करते। सुनने की बात करते हैं, लेकिन समझने के साथ बदलने की बात नहीं। हमें नहीं बदलना है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं ये धर्म का है तो कौन से धर्म का है। जो संसार में बहुत सारे लोग धर्म अपनाते हैं, लेकिन उस धर्म का पूरा आधार सुख दुख है और कुछ भी नहीं। सुख मिलता है तो धर्म, कुछ मिलता है, अनुकूलता है, दुख दूर होते हैं, राजी खुशी रहते हैं तो धर्म। फिर वो धर्म कौन से द्वार पे द्वार से आता है, कहाँ हमें ले जाता है, हमें क्या करना है, कांट मैटर किया, हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ सोचते हैं। तो धर्म की जब व्याख्या एक समझदार व्यक्ति को पता चलती है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। क्रिया का बदलाव आ सकता है या परिणति का बदलाव आ सकता है। क्रिया का बदलाव लाना है तो क्रिया के बदलाव में आज हमने अच्छी अनुष्ठान की आराधना कर ली तो हमको ऐसा लगा कि हम धर्म में जुड़ गए, लेकिन मन के परिणाम यदि देखे जाए तो उसका बदलाव बहुत कठिन बन गया। हमें नहीं करना है, हमें पता है, फिर भी हो जाता है। ये कंडीशन कौन मैनेज करता है? ज्ञानी कहते हैं जीव ने एक जो स्थूल बॉडी जो होती है ओनली फिजिकल मेंटेन करते हैं, हर भाव में एक नई यात्रा, हर भाव में शरीर, हर भाव में सुख दुख, ये जो नॉर्मली जो लाइफ है उसे ज्ञानियों ने 5 शरीर से कंसल्ट किया है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारण। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारण। ये बॉडी हम चाहे न चाहे उसमें चेंज फाइनल है। दिखता है ना बुढ़ापा, यंगेस्ट में भी ऑलरेडी वो ज्यादा पीड़ादायक यानी कि बीमारियां है या नहीं है, यूथ है बीमार है कि नहीं है।
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह सब कुछ चलता है, अचानक किडनी स्टोन कहाँ से आ गया? खाना पीना तो सही था, पथरी कैसे हो गई? फिजिकल लेवल पर अचानक आपने कुछ भी नहीं किया, आप आराम से चल रहे हो, किसी ने अपना एक्टिवा, स्कूटर, व्हीकल को टच कर दिया, आपकी उंगली ऑलरेडी फ्रैक्चर हो गई, आपका पग फ्रैक्चर हो गया, आप कहीं गिर गए तो आपका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। ये सारी कंडीशन कौन मैनेज करता है? आपके हाथ में नहीं है ना कि है? हाँ, कौन करता है? ये सारी कंडीशन, फिजिकल जो भी इश्यू होता है, शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स के पीछे कौन है? कोई है या नहीं? पहली बात तो कौन है? यदि कर्म है तो क्या टोटली कर्म के ऊपर डिपेंड्स रहना? हमें तीन बात ये करनी है, उपनयवा विकिमयवा द्वैवा। कर्म है, कर्म करने वाला मैं हूं, कर्म भुगतने वाला भी मैं हूं। जब तक ये संसार की यात्रा है तब तक। या तो संसार की यात्रा समाप्त करनी है तो मैं अकर्तृत्व कर्म का कर्ता नहीं बनूंगा। जो मेरे से हो रहा है उसमें मैं अलिप्त रहूंगा, जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर मेरा अटैचमेंट नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। अब ये सोच यदि बन गई तो ऑलरेडी लाइफ क्रिएट शुरू, जीवन का उद्धार शुरू हो गया। हमारी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ क्रिया के नाम पर कर्म बदलने की, या क्रिया के नाम पर कुछ अच्छा लग रहा है इसके लिए कर रहे हैं, बाकी आईक्यू लेवल पर कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रहा। यदि दिख रहा है तो बेस्ट है। दुकान की है, प्रॉफिट है, अच्छी बात है, स्मार्ट हो। दुकान की है, प्रॉफिट नहीं है, चेक करो क्या इश्यू है। फाइनली क्या लक्ष्य था? शॉप, दुकान, बिजनेस, लक्ष्य क्या था? फाइनली यह था कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो धर्म क्रिया होते होते, धर्म क्रिया करते करते, धर्म के अवसर पर हम जब जुड़ते हैं तो जुड़ने की वजह क्या थी? क्या कर्म बदलने के लिए धर्म है? धर्म करने से क्या मिलता है? सिंपल बात। हाँ? समझदार आदमी धर्म को अपनाता है, धर्म अपनाने के साथ साथ वो परिवर्तन लाता है, क्योंकि समझदार है इसके लिए। यदि परिवर्तन नहीं आता है तो धर्म यदि समझने में आया, धर्म यदि करने में आया, तो कुछ ऐसा समय आएगा, कोई ऐसा उदय काल आएगा, कोई ऐसा योग आएगा, उस बार वो अपने आत्मा को यानी अपने मन को वो सुधारने की कोशिश करेगा कि ये गलत था, ये क्यों किया, जिसका नाम है प्रायश्चित, आलोचना, कन्फेशन। एक पल ऐसी आती है ना जिसका नाम संवत्सरी है, जिसका नाम पर्युषण है। एक पल ऐसी आती है जिसमें हम परमात्मा के अभिषेक करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की स्तवना करते हैं, कोई संवेदना सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसी कोई धन्य घड़ी होती है। इसका मतलब कि टू बी कंटिन्यू, आराधना करनी ही करनी, क्रिया करनी ही करनी, श्रेष्ठ करनी। लेकिन शर्त है कि उस क्रिया के साथ साथ आपका मोरल तैयार होना चाहिए। आपकी दवाइयां चल रही है, आप बीपी शुगर की दवाई ले रहे हो, नहीं लो तो क्या फर्क है? कोई फर्क पड़ता है? पैरालिसिस का अटैक आ सकता है या विजन चला जाता है। दवाई लेने की वजह है, धर्म की वजह क्या? कोई आदमी चल के आ रहा है, कोई आदमी चल के नहीं आ रहा है, वजह क्या? एक अपाहिज है जिसको पैर नहीं है, वो नहीं चल सकता है तो नहीं आएगा। एक व्यक्ति ऑलरेडी हेल्थी है, फिट है, उसको जहां जाना हो जाएगा, वो अपने पैदल ही जाएगा। चलने की वजह यदि हेल्थ है, नहीं चलने की वजह अपाहिज है। एग्जैक्टली एग्जाम्पल, धर्मों का यदि विकास होता है जिसका नाम गुणस्थानक है, धर्म का यदि कोई विकास होता है तो वो अपाहिज नहीं होता है तो ही होता है। अपाहिज इक्वल टू डैमेज, वो यदि डैमेज है तो आगे नहीं चल सकेगा। क्या हम शरीर से डैमेज है? इसका मतलब हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है। हम शरीर से डैमेज है, मन से तो है ही नहीं। तो शरीर तुम्हें जहां ले जाना है वहां ले जा रहे हो, क्योंकि मन ने ऑर्डर किया है। लगा कांटा पैर में, सीधा ऑर्डर किसने किया? पैर ऊंचा करने का। पैर तरत क्यों ऊपर हो गया? हाथ क्यों वहां चला गया? क्यों तरत मैसेज आया कि कांटा निकालना, दर्द हो रहा है? तो मन के परिणाम यानी कि मन ऑलरेडी मैनेज कर रहा है तो पूरा बॉडी एक्टिव होता है। तो मैं आपको रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से कह रहा हूं कि यदि बॉडी अपाहिज नहीं है, इसका मतलब क्या?
मन अपाहिज नहीं है ना? हाँ, मन अपाहिज है, विचारों से कंगाल है, विचार दर्द भरे, पीड़ा भरे, वेदना भरे, व्याधि, संक्लेश, तनाव, दबाव। विचार की वजह क्या है? ये रिवर्स साइकोलॉजी है। मैंने आपको पूछा कि आपका विचार अपाहिज नहीं है, नीति भाव से अपाहिज है, यानी कि आपके अंदर छिपी हुई जो भावना वो आपको दिख रही है। आपके मन के परिणाम को आप सर्च करना अभी तैयार करना। यदि शरीर अपाहिज नहीं है तो मन अपाहिज नहीं हो सकता है, और शरीर अपाहिज है और मन अपाहिज नहीं है तो दोनों में बेस्ट क्या? शरीर अपाहिज वो उसके लिए प्रॉब्लम है कि मन अपाहिज वो प्रॉब्लम है? विचार से वो संक्लेश में है, विचार से वो पीड़ा में है, विचार से वो तकलीफ में है, हर बार मन में दुष्परिणाम आ जाते हैं, मन में कोई दुविधा दुर्भावनाएं आ जाती है। वो मन यदि उसको दुखदाई है, वो मन उसे परेशान करता है, ऐसा मन वाला शरीर से हेल्दी है, तो प्रॉब्लम कहां पर है? शरीर का या मन का है? यदि मन का प्रॉब्लम है तो मन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई मेडिसिन है? ज्ञानी के वचन, ज्ञान दशा, समझदारी, चेतना का आविर्भाव, वो अपने आप में एक नए व्यक्तित्व की खोज है। तो समझदारी हो न हो उसमें कोई फर्क है? शरीर अच्छा हो न हो उसमें कोई फर्क है? तुम्हारा आज इस भाव में शरीर अच्छा नहीं है, अगले भाव में और अगले भाव में शरीर अच्छा होगा ना, और मन अच्छा नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, मन की सकारात्मकता नहीं होगी, मन में कोई अच्छे भाव नहीं आएंगे, मन में परिणाम बदलने की कोशिश नहीं रहेगी, तो मन आज जो मिला है ना वो वापस कल नहीं मिलेगा। यानी कि वचन है, जिस चीज का दुरुपयोग किया है वो बार बार नहीं मिलता, जिस चीज का सदुपयोग किया है उसके लिए वो बार बार मिलता है। अच्छे डॉक्टर के वहां जाओ, दवाई दी, 2 दिन में रेडी हो गया, वापिस कहाँ जाओगे? उसके पास ही जाओगे ना। कोई अच्छा आपके पास कस्टमर आ रहा है, उसको संतोष हो गया तो दूसरी बार आपके वहां आएगा, दूसरी जगह जाएगा, आपके वहां ही आएगा। आप बोलोगे तू नई दुकान कर रहा है, तुझे 50 लाख का माल चाहिए, चल ले जा। तो मेरे पास तो 10 लाख है, ठीक है खाई, तू 10 लाख दे दे, बाद में तू रेडी हो जाना, तू ऑलरेडी तेरा रिस्पॉन्स ले लिया है, तेरी पहचान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सोचेगा कोई मान लीजिए सेट ने दिया, कल वो आदमी की कितनी बड़ी फॉर्म हो जाए, कितनी बड़ी फाइट हो जाए, यानी कि कितना आगे निकल जाए, वो आपको बोलेगा। एक अच्छाई के कारण वो बार बार वहां आकर्षित होता है। ज्ञानी कहते हैं कि शरीर का यदि सदुपयोग किया, आराधना में जुड़ गए, विराधना से मुक्त हुए, तो शरीर वापिस आराधना के लिए चांस देगी, मिलेगी। लेकिन जिस शरीर को लेके दुरुपयोग हो रहा है, विराधनाएं हो रही है, क्रिया का जीवन नहीं अपना रहे, तो वो शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। वही एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थिंकिंग लेवल पे, सोच लेवल पे। यदि आज सोच अपाहिज नहीं है तो वापिस मन मिलेगा, जिसे सन्नी पंचेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्नी अवस्था कहते हैं, मन मिलेगा। लेकिन मन के परिणाम सिर्फ हम सोचे और चले जाए, सोचने के साथ आगे ना बढ़े, समझ में ना आए, तो आज जो मन मिला है वो कल नहीं मिलेगा। नए भाव में ये यात्रा नहीं होती। एक आंख नहीं होती है तो भी आदमी परेशान होता है, पैर भी टूटा रहता है और भूकंप आ गया अर्थक्वेक तो भी परेशान होता है। तो हाथ पैरालिसिस वाले हो गए तो अपने हाथ से कुछ काम भी नहीं कर सकता है। हाँ, उसको बोलने की कोई प्रॉब्लम्स है तो किसी को कुछ कहना है तो भी वो बोल नहीं सकता है। सुनने की भी प्रॉब्लम है, क्या किया, वो मशीन बनाना क्या है मुझे पता नहीं चलता, बोलो ना। तो सामने वाला 2 बार 3 बार बोलेगा, चौथी बार चिल्लाएगा, पता नहीं चलता क्या कर रहे हो तुम। एक फिजिकल लेवल पर कोई इश्यू है तो भी हमें परेशानी होती है। मन इतना डैमेज हो या मन इतना पतित होगा, उसके लिए कोई इश्यू नहीं, कोई मन के परिणाम को सुधारने के लिए कोई विचार ही नहीं आता। हमारी जीवन यात्रा को किसके भरोसे छोड़ना है? ये जो एक भव है, जो जिम्मेदारी है, जो समाज है, उसके लेवल पे ही जीना है। जैन दर्शन तो आत्मा की बात कर रहा है, शाश्वत की बात कर रहा है, आंतरिक संपदाओं की बात कर रहा है, अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति जो अनंत ज्ञान की, अनंत केवल ज्ञान की है, अनंत काल रहने वाली है, उसकी बात कर रहा है। और जैन दर्शन ये बात कर रहे हैं, इसके लिए हम उसको अपना रहे जो हमारे देव गुरु धर्म है। हम किसको अपना रहे? तीर्थंकर कौन है? कोई मूर्ति में थोड़ी बैठे तीर्थंकर, अंजन सलाह होती है, स्थापना होती है, मेरे परमात्मा वितराग है, इसके लिए ऐसे वितराग को मुझे अपनाना है। पत्थर तो मूर्तिकार के वहां, शिल्पकार जो है उसके वहां भी है, लेकिन विधान नहीं हुआ है। तो जब विधान होते हैं तो उस विधान में हम
यानी कि पंच कल्याण के विधानों में परमात्मा की स्थापना के कारण परमात्मा के साथ पूरे मनोभाव से भगवंत साधक वो मनोभाव से वो भाव कर रहे, मेरे भगवान जन्म हुआ, चमन, जन्म, दीक्षा के निर्वाण, केवल ज्ञान, ऐसे अंजन सलाका। कौन से भगवान है? केवल ज्ञान। कौन से कर्म है उनके पास? अभी सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, कौन से कर्म है इनके पास? आप क्यों अपनाते हो उनको? आप उनको अपनाते हो तो आपका मन वहां पर राजी है, आप खुश हो उनको मिल गए, उनकी भक्ति से आनंद आता है, उनकी निश्रा में प्रसन्नता बढ़ती है, वो आपकी बातें सुनते हैं, आप जाते हो तो उनकी निश्रा में कोई ना कोई वाइब्रेशन क्रिएट होता है, आपको उसकी कोई भाव स्पर्श ना हो कि आपके परिणाम में बदलाव आता है। आपने उनकी निश्रा क्यों स्वीकारी? भवो भव तुम चलनानम, भवे भवे तुम चलनानम, क्यों स्वीकारा? इसका मतलब कि वो एक प्योर सोल है जो कनेक्टिव फॉर मी, मेरे साथ जुड़े, मैं उनके साथ जुड़ा। हकीकत में तो क्या है, वो जुड़े या ना जुड़े, हमें तो जुड़ना ही है। घर में मम्मी सुने या ना सुने, बेटा आवाज लगाता ही है, नीचे से आवाज लगाता है कि उसको कोई चीज चाहिए, तो वो नहीं सुनता, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार आवाज लगाता है कि बंद है, छठे मार कौन जाए? हाँ, आवाज लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? सुनने वाला कौन है? परमात्मा। तो जब हम परमात्मा के साथ बैठते हैं और परमात्मा को यदि हम हमारी बात करते हैं तो हम क्यों करते हैं? यदि हमें केवल ज्ञान ही पसंद है, पवित्रता के नाम पर है, वजह क्या? एक फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो भी उसका सॉल्यूशन तुरंत खोज लेते हैं। मन के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास पर्वाधिराज पर्व पर्युषण है, शाश्वत माह की चैत्र मास की होली है, हमारे पास मौन एकादशी है, और हर रोज के लिए हमारे पास हमारे केवल ज्ञान है, पर्व है यानी कि धर्म क्रिया है, हमारे पास सदगुरु है यानी कि परमात्मा की वाणी है, हमारे पास स्वयं परमात्मा खुद है जिन्हों के कल्याण मना। चैत्र शुद्ध तेरस आ रही है ना, चैत्र शुद्ध तेरस आ रही है ना। हाँ, क्या है वो? प्रभु महावीर का लीगली जन्म कल्याण जो हम परिसर में मनाते हैं, हम परिसर में मनाते हैं ना, यहाँ प्रभु महावीर का लीगली जन्म कल्याण, जिनका जन्म 24 में तीर्थंकर, जिनका इस 24 में अंतिम चरम तीर्थंकर है, और उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद 24 स्टार्ट होने वाली है, ऐसे तीर्थंकर हमें मिले, हमारा भाग्य है। क्योंकि 18,000 20,000 साल, 18,000 साल 26,000 साल गए, 18,000 साल के बाद यदि कोई बोलेगा तो कितने धन्य होंगे वो लोग। भगवान 2600 साल पहले, 2500 साल पहले जिसके हुए वो तो एज द नियरेस्ट, वो नजदीक के समय में वो लोगों को भगवान मिल गए। 15,000 साल बाद वो लोग ऐसी बात करें, उनको भी मनाने मिलेगा ये जीवन, ये परमात्मा का कल्याण, हमें भी मनाने मिला परमात्मा का कल्याण। परमात्मा का कल्याण मनाने के लिए तुम्हारे पास कितना अवसर है, कितना टाइम है? देखने जाओ तो दिन के 3 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे, और देखने जाओ तो 100 साल के 100 साल, 100 बार, 100 बारी, ज्यादा नहीं। इसका मतलब कि कुछ समय के लिए है, इसका मतलब पावरफुल होना चाहिए। अवसर है, उत्सव मनाना है, प्रभु महावीर का मनाना है, मेरे परमात्मा है, 24 तीर्थंकर है, 24 में तीर्थंकर है, अनंत आत्मा का कल्याण करने वाले, समस्त स्वर्ग की स्थापना की है, जो यहाँ पर सब जीवों के लिए ज्ञान बांट के गए हैं, उनके केवल ज्ञान में सबको दिख गया तो सबको वो रास्ता बताया, और उनके रास्ते में चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को मग्न दयानम मार्ग देने के बाद परम सुख का रास्ता दिया। ऐसे भगवान का जब कल्याण मनाना है, ऐसे भगवान की जब भक्ति में जुटना है, और जब अवसर हमारे लिए 100 साल हम सोच रहे हैं, कर्म का पता नहीं कि कल भी डेथ हो जाए, पता नहीं कि कौन सा मोदी के द्वारा ऑलरेडी नया कोई स्कीम आ जाए कोरोना के साथ साथ जुड़ा हुआ, पता नहीं कि कौन से बॉडी में रोग आ जाए और हमारा ऑलरेडी 1 साल के बाद पैरालिसिस हो जाए, हम शोभा यात्रा में नहीं जा सके, हम परमात्मा के दर्शन में नहीं जा सके, हम परमात्मा के नाम पर कोई भक्ति ना कर सके, न कोई तप त्याग कर सके, हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन आज हमारे पास पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, बुद्धि है, हम करने के लिए तैयार है या नहीं? वो बात है तो सिर्फ क्रिया के नाम पर नहीं करना, मुझे करना है लेकिन मॉरल चेंज वैसा करना है, मेरी वास्तविकता क्या है मुझे पहचाननी। तो जब अपाहिज शरीर उसका भी सॉल्यूशन है, तो अपाहिज मन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अपाहिज मन का सॉल्यूशन है, बस हमें परिणति के स्तर पर थोड़े संकल्प करने हैं। और संकल्प में पहला संकल्प ये है, जो दुनिया चल रही है उसको देख के मुझे नहीं जीना, जो भी पाप है वो पाप समझ के मुझे वहां से मुक्त होना जरूरी है। द्रव्य पाप से मुक्त हो जाओगे, सामायिक प्रतिगुण लेके, भाव पाप से कैसे मुक्त हो? जो मन के परिणाम बाह्य भाव के जाते हैं, दूसरे के लिए स्टेटमेंट हम दे देते हैं,
दूसरी दुनिया के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हर चीज नई देखी, अच्छी लगी, आकर्षण हुई, उठा लो, चाहिए ही चाहिए। ये मन के परिणाम यदि आज चेंज नहीं हुए तो मान लिया, कब चेंज होंगे वो भी टाइम, कब बदलाव आएगा। हमें पता है कि भाई भगवान के पास जाते तो मुख को बांधना ही पड़ता है। हम खुले मुंह भी पाप यानी पूजा करें तो आसात्मा लगती है, वो नहीं करना चाहिए। एक छोटे से भी पाप को यदि हम समझते तो छोड़ने के लिए तैयार है, या तो फिर वो पाप ना हो, ऐसी जीवन यात्रा हम कर रहे हैं तो हमें क्या पाप क्या पता नहीं है, पाप का पता नहीं हो तो ही पाप चल सकता है। और यदि पाप को पता है और मजबूरी में हो रहा है, इमरजेंसी में हो रहा है, नहीं करना है, रोते रोते हो रहा है, तो वो पाप नहीं, वो पाप माफ है, वो पाप माफ है। वो करना ही नहीं है, जबरदस्ती हो रही है, कुछ प्रॉब्लम से हो रहा है, क्यों कर रहा है? इसका मतलब कि जैन दर्शन समझने के साथ उसे समझना पड़ेगा कि मेरा संसार चक्र, मेरा कर्म चक्र सिद्ध चक्र से ही दूर होगा। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, अरिहंतों को भी यही साधना करनी पड़ी मूल द्रव्य तत्वों की, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की अरिहंतों को। अब अरिहंतों को यह साधना करनी पड़ी है, सिद्ध भगवंत वही साधना में स्थिर रहते हैं। आचार्य भगवंत जो ऑलरेडी इतनी साधनाओं के बाद स्थिर हुए वो भी दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हैं। तो जो नौपत जी की यानी कि चैत्री मास की और सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं, उस आराधना में उसका लक्ष्य क्या बनता है? आप खमासना दे दोगे, प्रदक्षिणा हो जाएगी, ठीक आवश्यक हो जाएगा, अम्बिल होली हो जाएगी, लेकिन उसको बेहतरीन बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। कैसे बना सकते हैं? परमात्मा से यही रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है, गहरी प्रार्थना, बदलाव आना चाहिए। परमात्मा ये आलोचना आपके साथ रख देते हैं, बोलो पाप का हमें पता नहीं है या पाप में छोड़ना नहीं। बच्चे की गलती माफ क्यों? तो घर में बुजुर्ग आदमी है तो उनसे धीरे धीरे चल सकते हैं, वीकनेस है तो उनसे पानी का गिलास डूल गया या दूध पास में रखा था वो डूल गया तो कोई चिल्लाएगा नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप परेशान तो नहीं, आपको दर्द तो नहीं हो रहा, जले तो नहीं ना, गर्म दूध था, हम साफ कर रहे हैं। संस्कारी बहू या बेटी या बेटा क्या बोलता है? उनको रिलैक्स करते हैं कि आप अच्छी तरह, आपका कपड़े वगैरह नहीं, आपको ऑलरेडी जले तो नहीं होना, परेशान तो नहीं होना, क्या हुआ? आप मना कर रहे हो लेकिन बताओ क्या है? तो बेटा ध्यान रखता है, बेटा तुरंत देखता है कि तो गर्म चाय गर्म दूध था, परेशान हो गए, तुरंत वहां से घी लगाते हैं और ट्यूब लगाते हैं, नहीं पहले ये करना पड़ेगा, नहीं बेटा तार जानो है थारे ऑफिस से, अरे कुछ होता नहीं, क्या होता है, मिलता थोड़ी है माँ बाप, पैसा मिल जाएगा, दुनिया मिल जाएगी, समाज मिल जाएंगे, उपकारी थोड़ी मिलता है, सेवा के लिए तैयार हो जाए। क्यों? संस्कार। हाँ, एक संस्कार के नाते वो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाता है, बदलने के लिए तैयार हुए ना। तो यहां पर बात ये चल रही है हमारी कि कोई पाप यदि हमसे हो रहा है तो हम बदल सकते हैं। कोई व्यक्ति यानी कि कोई बाप है तो उससे गलती हो जाती है, छोड़, बुजुर्ग व्यक्ति है उससे गलती हो गई तो आप लेट गो कर देते हो। तो बच्चे और बुजुर्ग और बीमार या असहाय जो भी है उनसे कुछ गलती होती है तो आप छोड़ देते हो। तो बात यह कि अनजान अवस्था में कोई पाप हुआ होगा, कोई होता होगा, लेकिन कब तक? कब तक? नहीं जाने तब तक। यदि जान भी गए हैं तो इमरजेंसी है, जान भी गए तो क्या कोई ऐसा कोई बड़ा इश्यूज आया है जो करना पड़ता है। मन यदि आपका वो करने के लिए राजी है और उसमें जुड़ना ही आपको, तो फिर माफी नहीं। माफी कब है? जब आप वास्तविक उससे मुक्त होना चाहते हो, क्योंकि आज या 10 दिन या 100 दिन भी वो क्रिया होगी हो पाप की, लेकिन मन के परिणाम है कि 101वें दिन तक छूट ही जाएगी। और जब पाप करने का मन है लेकिन पाप की क्रिया नहीं हो रही है, चोरी नहीं करनी है, लेकिन मन में है कि चोरी सेट हो तो कर ले, तो 12 महीने 12 बार चोरी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 350 दिन वो राम हो गया। मन के परिणाम क्या है? उसके मन के परिणाम में पाप छिपा हुआ है, एक मन के परिणाम में पाप छिपा हुआ नहीं है। दो बात है, आपका फिजिकल सही है तो अनुष्ठान में जुड़ना है, लेकिन वो अनुष्ठान ऐसा करना है जिसमें मन के परिणाम बदलते जाए। तो क्रिया करते करते हमारे पास टारगेट परमात्मा ने दिया कि आप मिथ्यात्व गुणस्थानक में क्रिया कर रहे हो तो सम्यक दर्शन में क्रिया होगी या कि नहीं होगी? आपकी जो क्रिया है उसे हर दिन वापस रिचार्ज करना है, हर दिन वापस उसे और एक्टिव करके और प्योर बनाना है, क्योंकि क्रिया तो वो की है, पूजा तो रोज वही होती है। हाँ, तो जब परिणाम बदलता है, परिणाम की शक्तियां बदलती है,
तो व्यक्ति का परिणाम बदलते बदलते एक अवसर ऐसा आता है, वो अपने आत्मा में अनंत काल छिपे हुए जो भी पाप राशि थी, अनंत काल जो भी राग द्वेष से, अनंत काल में जो भी परिणाम थे, वो सारे दुष्परिणाम टूट जाते हैं, जिसे ग्रंथि भेद कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य एक है कि कुछ भी हो जाए, ये जीवन का अंत समय समाधि में जाना चाहिए। ये सारे राग द्वेष, ये सारी अवस्था वो मुझसे कंसल्ट नहीं है, मैं भिन्न हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? शुद्ध चैतन्य त्रिकालिक ध्रुव, मैं शुद्ध स्वरूपी, मैं अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रवान, अनंत शक्ति का धारक, मैं आत्मा हूं जो परमात्मा तुल्य हो। ये बात तो बैठनी चाहिए ना। वो परमात्मा तुल्य आत्मा हो तो आत्मा थोड़ा ये गलत रास्ता चुनता है। और उसके पहले मानव का जीवन है, तो मानव के जीवन में जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के साथ और एक जिम्मेदारी है कि उसे यहाँ जन्म जिसने दिया है, यहाँ जन्म पूर्ण होने वाला है, तो वो कर्म सत्ता है। वो कर्म सत्ता अब मुझे कैसे अपनानी है? तो फर्स्ट लेवल ये आया कि मुझे कर्म से जुड़ना है कि आत्मा से जुड़ना है। यदि कर्म से जुड़ना है तो भी मैं कर्म से जुड़ूं तो सही कर्म कितने, गलत कर्म कितने, वो अंदाजा नहीं आएगा, वो समझदारी नहीं बैठेगी। तो फिर क्रिया के बाद भी उसे क्रिया छूट भी जाएगी तो भी वापस जुड़ेगा नहीं। कई बार आपके प्रश्न होता है ना, सामयिक तो वापसी करता था, 1 घंटे ध्यान करते थे लेकिन छूट गया तो फिर छूट ही गया, वो हो नहीं रहा है। और आज तो आशीर्वाद दे ही दो कि वापस 1 घंटा मुझे ध्यान, आराधना, स्वाध्याय करना ही है। ये कौन बोला? पहले हम रात को नहीं खाते थे, जमीन कर नहीं खाते थे, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ गई ना, 10 साल नहीं खाया, अभी स्टार्ट कर। जमीन गंजा नहीं खाता था, लेकिन कई बार व्यापारी के साथ जाना पड़ा, पता नहीं चला, तो वो लोग तो दूसरा खाता पीते थे, लेकिन ये छोड़ना पड़ा। तो इमरजेंसी में कई बार ऐसा महीने में 2-4 बार खाने में आता है, बाकी तो 15 साल तो खाया ही नहीं है मैंने। खाने की वजह क्या? क्रिया छूट क्यों गई? बात सिंपल है, क्रिया क्यों छूट गई? आप कर्म को मान के क्रिया कर रहे हो कि यूं ही अनकॉन्शियस, जिसे अंजन्य अनुष्ठान कहते हैं, विदाउट थिंकिंग आप मैनेज करते हो। क्रिया क्यों करते हो? आप यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, वजह क्या? आपको क्या नई मैटर तो मिलने वाली है नहीं, कटकतरा बावसी आई बोलेंगे क्या है? कोई नई मैटर तो मिलने वाली है नहीं, कर्म की बात है, कटकतरा बावसी आई है ना, बावसी बात होना ही है ना, ओपन ठाई है, अंधे होने जाओ, हमारे को नई बात तो करनी नहीं है। हाँ, एक राजा सनत चक्रवर्ती, वो अपनी आत्मा को सिद्ध बुद्ध कैसे बनाते हैं? एक सनत चक्रवर्ती राजा, 6 खंड का अधिपति, आज जो बरक क्षेत्र है ऐसे नए 101, कितने आज जो वर्ल्ड है ऐसे नए 101 पूरे वर्ल्ड उसके, इतना बड़ा 6 खंड भरत क्षेत्र का मालिक। और भरत क्षेत्र का मालिक सनत चक्रवर्ती, उससे बीमारियां होती है और बीमारी के बाद वो निकल जाता है उसी पाठ परंपरा में, सॉरी उसके राज सिंहासन में, उसके कुल परंपरा में, और बहुत सारे राजा हुए, वो लोग याद नहीं रहे, ये क्यों याद रहा? ये क्यों याद रहा? राजा तो बहुत होते हैं ना, कि नहीं होता है? ये क्यों याद रह गया? वजह क्या? उसने धर्म अपनाया, सही अपनाया। हाँ, छोड़ दिया होता तो बीच में, परेशान हुआ होता तो बहुत हो गया, जाने दो। 12 साल तक ऑलरेडी बॉडी पेन इतना रहा कि हर पार्ट में से बैक्टीरिया, जर्म्स, हर पार्ट में से छोटे छोटे कीड़े निकलते। यूं करें तो जट मार दी वो बस आ। इतने सारे लोगों को लेके एक राजा चल सकता है क्या? इसका मतलब ये है कि राजा बनने के बाद भी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ती है धर्म की, यानी कि सुख के साधनों में भी धर्म चलित नहीं होता है। सुख मिलता है तो भी धर्म रखना, सुख कितना भी हो फिर भी पहला नंबर धर्म का। तो जिसके पास सुख ही नहीं है वो क्या कर रहा है? चक्रवर्ती जरा सुख नहीं करना पड़े हो एकड़ जगह, अटे मारवाड़ में 200 एकड़ जगह करना पड़े हो एकड़ कतरा एकड़ रो मालिक, वो वर्ल्ड कतरा एकड़ की भूमि है। हाँ, आप मैप देखना, कन्याकुमारी, कश्मीर, पूरा मैप देखना, वर्ल्ड क्या क्या है, कहां से कहां जाना है, कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा है। ऐसा एक वर्ल्ड नहीं, ऐसे 100 वर्ल्ड। और वो तो जमीन, हीरे, जायदाद, सोना, सिंहासन, रुतबा, उनके अंडर रहे हुए सारे के सारे लोग सलामी देते, सम्मान देते, वो तो सब अलग। ऐसा एक चक्रवर्ती जो सारी समृद्धि के बाद धर्म को नंबर 1 पे रखता है, सारी समृद्धि के बाद भी, दुख आने के बाद भी सहन करता है,
सारी समृद्धि के बाद एक ही क्षण में सबको छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, नहीं चाहिए तुम्हें एक भी। 12 साल तक उनके पीछे रहते, 6-6 महीना, सॉरी, अरे तुम वापिस आओ, मत चले जाओ, आपके बिना कौन करेगा, आप है तो इस सिंहासन शोभायमान होता है, आपका ऐसा सोने जैसा शरीर, आपका ऐसा प्रभाव और आपके साथ जुड़े हुए इतने सारे लोग, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के आप क्यों जा रहे हो? उसने सिर्फ साम्राज्य नहीं छोड़ा था, उसने अंदर छिपी हुई हर दुर्भावना, हर संघर्ष को त्याग किया। बात यहाँ ये हो रही है कि धर्म करना है तो कर्म के कारण करना है तो अज्ञान में जमा होगा, धर्म करना है तो परिणति आंतरिक बदलाव के कारण करना है तो वो प्योरिटी यानी कि सच्चाई है। हमें सच्चाई से जुड़ना है या सिर्फ कर्मों से जुड़ना है? सच्चाई से जुड़ना है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, कब सच्चाई के मंजिल तक जाएंगे, यानी कि सत्य के राह पर हम कितने कदम अभी चले हैं या कितने चल सकते हैं और कितना चलना है कि जिसके हिसाब से वहां पहुंच सके। चक्रवर्ती राजा सनत, हाँ, उनका इतना बड़ा साम्राज्य, और वो साम्राज्य के बाद उनको जब रोग आता है तो रोग आने की वजह ही ये थी कि उनके पास ऑलरेडी अज्ञान भरचक था, अहंकार, सिर्फ शरीर के नाम पर। बाह्य शरीर जो मिला है, जिसे 5 औदारिक वैक्रिय आरक तेजस वैक्रिय 3 कहते हैं, तेजस कारण में वो सूक्ष्म शरीर में आता है। बाहर के शरीर बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन जब ज्ञान दशा होगी तब पता चलेगा मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, जो अनंत काल से मेरे साथ कार्बन वर्गणाओं का, वो कार्बन वर्गणा का वो भी शरीर मुझे छोड़ना है। तब आंतरिक शक्तियों का निर्माण ऐसा होगा, सीधा आत्मा यहाँ से आज्ञा चक्र से ये फट जाता है। कई साधकों को ये एरिया फट जाता है, जीव निकलता है ना, तब यूं देखने जाओ तो 7 चक्र में सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं उसको, जो पूरे बॉडी के 7 चक्र होते हैं, वो 7 चक्र में मूलाधार, स्वादिष्ठान, हृदय का, आज्ञा, सहस्त्रार, तो यहाँ से आज्ञा चक्र से आप मर जाते हैं तो यहाँ से सीधा जीव निकलता है, यानी कि ये यहाँ पर ऑलरेडी हॉल दिखता है, फट जाता है। इसके लिए पता है तो परम साधना में जुड़ते हैं। कौन सी साधना? अंतःकरण की पवित्रता। स्थूल शरीर का बदलाव कितने समय तक रहेगा वो बताओ। जो हमें शरीर मिला है वो शरीर कितने भव तक बदलना है? अंतःकरण में हम जाते हैं और आंतरिक शरीर में जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर उसको बदलने की तैयारी होती है तो ही आज्ञा चक्र से वो आत्मा जाता है। हम बोलते हैं ना, ऐसे करके मर गया, मुंह में से आत्मा गया, आंख में से गया, कान में से गया। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू यही है, सदगति के नाम पर है तो पुण्य के नाम पर है। देव बने तो क्या मानव नहीं बने, मानव बने तो क्या नरक में नहीं गए? भगवान महावीर जैसे भी गए, तुम्हारे मेरी क्या बात, गए कि नहीं गए? तो नई बात थोड़ी है कि देवलोक में चले गए, देव बन गए, विद्या संपत्ति मिल गई, तो देव के जीवन के अंदर बहुत कुछ मिल गया तो क्या सब कंप्लीट हो गया? हाँ, वहां भी सब कुछ छोड़ के जाना है। नहीं चाहोगे तो भी मार मार के छुड़ा दोगे। कर्म सत्ता, कितना बड़ा इंद्र महाराजा होना, जो इंद्र महाराजा के साथ लाखों करोड़ों सामानिक लोकपाल आज्ञा पालक देव होते हैं, वो जीवन छूट गया, मानव जीवन मिला, ये जीवन छूट गया, वापिस देव जीवन मिला, ये जीवन छूट गया, वापिस मानव जीवन, वापिस जानवर, वापिस नरक, वापिस मानव। ये यात्रा कौन कर रहा है? स्थूल शरीर के कारण यात्रा है। यदि एक भाव परमात्मा के चरणों में दे दिया और परम साधना की स्पर्शना हो जाती है तो वो हर प्रतिदिन अपनी आंतरिक शक्तियों का बढ़ावा करता है, और आंतरिक शक्ति जब बढ़ती जाती है तो वो आंतरिक शक्ति उसे आज्ञा चक्र पर ले जाती है। और जब तुम नवपंच का ध्यान करते हो, शुद्ध तत्व का ध्यान करते हो, तो आंख बंद करके यहाँ पर एक दिव्य ज्योति आपको दिखती है, तो वो ध्यान के नाते आपको एक कीड़ी ने चटका मारा, एक गांव में भमरी होती है ना, गांव में रास्ता में ज्यादा रहती है, तो वो काट लेती है तो कैसा एकदम झंझनाटी होती है, एकदम करंट लगता है। ऐसे ध्यान करते करते उसके आसपास पूरे यहाँ पर माउथ पर, यानी कि यहाँ सिर, मस्तक वगैरह, वहां ध्यान करते करते एक ज्योति के साथ थोड़ा सा उसको एक मोमेंट लगता है करंट का। मुर्दों की तरह माला गिननी ही नहीं, मुर्दों की तरह, जिंदा लाश की तरह कोई क्रिया ही नहीं करनी है, प्रतिदिन करना है बेस्ट, सामायिक करना है बेस्ट। माला, ध्यान, भक्ति इस सुपीरियर ही होना चाहिए। किसके साथ बैठे हम? हमारे अंदर की शक्ति जो प्रकृति है वो ऑलरेडी जंप लगा रही है, हमारे अंदर की भावना है वो आकाश को छूने के लिए तैयार है। हमें ऑलरेडी और हाइट पे जाना है, और हाइट पे जाने के लिए जब वो साधना में, आराधना में अपने ज्ञान दशा से जब बैठता है तो उसकी मूवमेंट 100% पॉजिटिव और पावरफुल होती है। और ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना कि हम अभी तक अंतःकरण तक नहीं जा रहे। नॉन जी ने 7 चक्र बताए फिजिकल लेवल पर,
ज्ञानी भगवान 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मल बताते हैं सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की मूल भूमिका आती है आज्ञा चक्र पर, यानी कि यहाँ पर दिव्य ज्योति आपकी आंतरिक स्थितियों में बदलाव आता है। बोलो, आपके पास निंदा का समय है, ईर्ष्या का समय है, कपट, क्रोध, कपट, माया, दंभ, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे इश्यू किसके पास आते हैं पता है? जिसको इस संसार के परिभ्रमण करने से, उसको भोजन ज्यादा पसंद है, ये चक्र डिस्टर्ब है। उसको ज्यादा लेट बाद प्रॉब्लम आ जाती है, खाते रहते हैं, इश्यू होता है, नाभि चक्र का प्रॉब्लम है। उसके हृदय में पवित्र रहे, स्वादिष्टान का प्रॉब्लम। कोई भी चक्र व्यवहारिक स्तर पर, फिजिकल लेवल पर शरीर भी इतना साथ नहीं देता यदि विचार पे शक्ति, विचार पे ध्यान न देता। बात चल रही है हमारी, हम मन से अपाई है कि शरीर से अपाई है। बात चल रही है कि कर्मों के आधार पर हमें आराधना करनी है कि आत्मा के आधार पर आराधना करनी है। हमारे केवल ज्ञानी प्रभु को हमने स्वीकारा है, हमारे गुरु ने हमें निकृत गुरु को स्वीकारा है, निर्दोष धर्म को स्वीकारा है, तो वो धर्म हमारे लिए उपकारी है या नहीं? यदि समझदार है तो इशारा काफी है। तो जो बाह्य शरीर जो मिला है उसका बदलाव है, अब चाहो या ना चाहो। लेकिन अंतःकरण जब बदलाव में आता है, जब सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त होना है, तो सीधा जीव यहाँ से निकलता है। इसके लिए नॉन जैन में वो डेथ होती है ना, हमारे यहाँ नहीं होता, डेथ होती है ना, तो मर जाने के बाद यहाँ पर पत्थर या कोई कूट के यहाँ छेद करते, थोड़ा घिस रहते हैं, लोग निकलता है। लेकिन वो सोचते हैं कि जीव घर से तो गया, मर्दे का कोई जीव जाता। एक लौकिकता जो बात सुनी थी वो अपना ली, उन्होंने रियल लाइफ में वो सेट नहीं हुआ उसके साथ। एक भाव तो ऐसा हम व्यतीत करें जो हम हमारे परमात्मा के चरणों में दे दे, एक भाव। अब चाहो ना चाहो, आप जितना भी बैलेंस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे को तुम करोड़ रुपया दे दो, वो करोड़ का कर्जा कर देगा, फेंक देगा, क्योंकि समझदारी को 10 लाख देगा, 10 करोड़ बना के लाएगा। पैसे की वैल्यू या समझदारी की वैल्यू, क्रिया की वैल्यू या परिणति की वैल्यू। क्रिया का लिस्ट लगाओ दिन से शाम तक, तुम खड़े हो गए, नौकर गिना, पेश नौकर गिना, क्या हुआ पता चला कितना गिना? नंबर उड़ गया। ऐसे भी एक्यूरेट नहीं कि मुझे 7 गिना के 8 गिना। शाम को नौकर गिने थे, नींद आई इसके लिए नौकर, तो शाम को नौकर गिने, सुन गए भगवान मैं रक्षा करते कितना था, रक्षा करे थारो और दिमाग है गए पूरा दिन तो तुम गलत जाएगा, था रक्षा रात रखी कौन करे भगवान कि भगवान मेरे को बुरा सपना नहीं आवे, भगवान मैंने रक्षा कर दे। ते आगे जाओ तो बाउसी मन मार ध्यान रख दो, बाउसी आशीर्वाद दे दो, वहां कोई नहीं है, शांति दी है पूरा। का लकड़ी कौन है? का लकड़ का है, लकड़ तो मैंने चाहिए ना। અને ઓપરે તો એડા અવકારી હો કે ઓપરે હાવત બાકી હેંગ ગલત ઓપરે પાડે હેંગ ઓપરે સહી આ ઓપરે હારી ચીજ રાઈટ ઓપરે ગલત નહીં હો દુનિયા હારી ગલત ઓ એડા અને ઓ કીધું મને વા કીધું અરે પણ ક્યું અતરી પંચાયત ઓપરી પૂરી લાઈફ देखो अटे शरीर है, अटे आज्ञा चक्र है, अटे देवगुरु धर्म है, अटे कर्म सत्ता है, अटे दुनिया में अतरा दुख देखी जो ओपरे અને अटे दुनिया में अतरा दुख देखी जे बाद ओपने ढाई के पूर्व में दुख देखी आया हो अनुभव में ओपे दुख देखी जे અને वो ठाई नहीं पड़ती कि हमारी लाइफ का कटे जाई रे की कोन झीणी અને को ठाई नहीं पड़ती ओका बात થઈ હાવલ हारी दुनिया गलत वाह धन्यवाद है थोड़ी पूजा करो बरेगा થઈ હાવल हो થઈ सही हो तो थोड़ी पूजा करो, अभिषेक करो, भक्ति करो, धूप दीपो करो थाने हटो बे। आदमी अपने जीवन को यदि सकारात्मक नहीं ले सकता तो ही दूसरे की पंचायत या दूसरे के जीवन को वो गलत ठहराता। हमें अपनी आराधना करनी है, थोड़ा सा जीवन मिला है और कुछ आयुष्य है वो भी पता नहीं है, कर्म सत्ता कब छीन लेगी। मानव जीवन महत्वपूर्ण, परमात्मा ने बताया ये जीवन को लेकर मुझे कैसे उस जीवन को श्रेष्ठ बनाना, उस रास्ते को मुझे अपनाना है। ये सारी नॉर्मल बातों को लेकर कीचड़ में क्यों जिंदगी जीनी? 99% जीवन पूरा दूसरे लोगों के लिए जिया जाता है 99%, और 1% यदि आपने कोई क्रिया के नाम पर जीवन व्यतीत करने की तैयारी भी की ना तो भी वो क्रिया के भाव आते ही नहीं है, आते तो टिकते नहीं है और कभी टिके तो चले जाते। खुद अपनी आंतरिक चेतनाओं के लिए समय दो ना। हाँ, धन के अंबार लगा दो, बीमारियां जाएगी क्या? हाँ, कितने भी बैलेंस बना दो क्या इज्जत बन जाएगी क्या? आपके पास अच्छा रहना, खाना पीना, कपड़े गहने, बैलेंस सब कुछ है, क्या लोगों को पसंद हो क्या? तो सारी चीजें नेचर पे यानी कि थॉट्स पे डिपेंड्स होती है ना। तो जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो क्रिया भी सही होने लगती। क्रिया सही है ऐसा आप मान रहे हो, ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्यात्व में भी साधु जीवन है, अभवी भी मिथ्यात्व अवस्था में भी साधु बनता है, श्रेष्ठ साधु आचार्य बनता है, हजारों दूसरे शिष्य उनके साथ रहते हैं, लाखों लोग उनको मानते हैं,
और लाखों लोग उनसे तीर भी जाते हैं, उनको आस्था श्रद्धा से भगवान मान के पूज रहे हैं, जीरो, खुद के पास कुछ भी नहीं। बोलो, क्रिया को फलीभूत बताया या भाव को फलीभूत बताया? भाव अच्छे है इसका मतलब क्रिया नहीं करनी, तो फाइनल है। दवाई अच्छी है इसका मतलब क्या? दवाई नहीं लेनी, दवाई पास में रखने के लेनी, हाँ दवाई लेनी जरूरी है ना। ज्ञान ये कहते हैं कि जब भाव की प्राप्ति होती है तो क्रिया के रास्ते से होती है। उस क्रिया के रास्ते को लास्ट मोमेंट तक अपनाना है। भगवान ने छोड़ दिया, भगवान ने क्रिया को छोड़ी, साधना के मार्ग पर तपस्या नहीं की 12.5 साल तक, केवल ज्ञानी हुए तो समोसन में देशना नहीं दी। हाँ, भगवान ने कौन सी क्रिया छोड़ी? क्रिया तो करनी डबल पावर की करनी, जिसका नाम है ज्ञान संपन्न अनुष्ठान, डबल पावर वाली। और वो ज्ञान है दोषक क्षय का। मेरे जीवन का जितना भी कोई प्रॉब्लम्स है तो मेरे परिणाम से, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हें बदलना है, तुम्हें लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। तुम प्रॉब्लम से डर गए, ये जीवन कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास माइंड पावर यानी कि थॉट्स चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए ही चाहिए। बोलो, स्थूल शरीर से आराधना होती है कि सूक्ष्म शरीर से आराधना होती है? आराधना के लिए हमारे पास क्या अनुकूलता है? शरीर है इसके लिए आराधना करनी है कि ज्ञान है इसके लिए आराधना करनी है? हाँ, था पड़ेंगे प्रति को आए। हाँ, शरीर अनुकूल है इसके लिए धर्म है कि जब शरीर प्रतिकूल होगा, अंत समय आएगा, बीमारी होगी, आईसीयू में होगा, तो भी हंसते रहोगे, कोई नहीं क्या होता, शरीर एका है, जानो एक दिन तो हमें रोणों का दर्द है वो भी चला जाएगा, कतरी भी बीमारी आवे, बड़ा ही टाइम आवे, कर्म ने मंदिर बता दे भाई, मैं कर्म दी क्यों डरूं, मैं भक्ति नहीं करूं? और कौन बोली? जो आज अपने मन को तैयार करता है, मन को मजबूत बनाता है, आज अपने परिणाम की आराधना करता है, उसकी समाधि निश्चित है। और मन के परिणाम को तय करना है तो फर्स्ट रूल्स ये है, शिवमस्तु सर्व जगता परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखीन। बोलो, सर्व जीवों के प्रति हित की भावना आई कि ना आई? शिवमस्तु सर्व बोलो, किसके प्रति आपको दुर्भावना है? करने ऑलमोस्ट ही तो वो पैसा नहीं धारा करनी था, तो बोले जाना नहीं है तो भी कोई दो आदमी की बात कोई दूसरा कर रहा है तो भी थू मन में रोल धारा का है। जिंदगी पूरी इसमें ही गई, इसमें ही जा रही। ये क्या है? ये जीवन नहीं मिला होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जानवर के भाव में कोई कहता नहीं आपको, नरक के भाव में ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली बीमारी पीड़ा व्यथा वही होते। ये जीवन मिला है तो सार्थकता कैसे? रास्ता तो खोजे हम। स्थूल शरीर रास्ते के लिए नहीं है, सूक्ष्म शरीर है रास्ते के लिए, यानी कि ज्ञान रास्ता। कर्म के कारण मैया ने अपने जीवन को नहीं तय किया, ज्ञानी ये दिशु जो है, ज्ञानी ने जो देखा है वो होने वाला है ज्ञान के कारण। वो पिता को कहती है आप मुझे कुछ भी दे दो, मेरे कर्म में नहीं होगा तो सब चला जाएगा। 1 मिनट में निकल के चली गई ना। दूसरे लोग दुख देते हैं वो परेशानियां ज्यादा है कि नजदीक के लोग दुख देते हैं वो परेशानियां ज्यादा है? हाँ, बोलो, जवाब तो देता नहीं, कोई ठाम नहीं पड़ती गई। दूर वालों दुख देंगे, नजदीक वालों दुख दे, परिचित वालों दुख लगे, अपरिचित दुख दे, ज्यादा दुख करने दे, परिचित वालों दे मन में दुख है, कतरा ग्राम रुपए, कतरा किलो रुपए, कतरा क्विंटल रुपए, दुख कोई देते ही नहीं है। ओपरा लगनी है कि ओपरा करो मैडा है, ओपरा दुख मले लिया, ओपरा का विचार करो, ओ गलत है, मैंने दुख दी दो, ओ एडो है, तो क्या है वो अपनी मिस्टेक कटे है, अपने कटे मिसगाइड ले जाओ। और हर टाइम आते सेकंड पर्सन, हर टाइम आते थर्ड पर्सन, अरे कतरो डेटा लेके बैठा हो। आपने 10 साल पहले कोई घटना घटी होगी ना, वो आदमी सामने आएगा तुरंत डेटा बाहर आ जाएगा। ये ऐसा 15 साल पहला उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया था, मेरे बड़े भाई ने, अभी आपको नहीं जाना, आप गए तो बात है। हाँ, तो का क्या शादी का मिद्री का गए, आप जानो नहीं हो, अब दायरो बात है घर में मुनी रो मुझाओ पीर और बॉम्ब नहीं है। अरे भाई का घर लगन है और क्रॉस हुआ ने, अरे धमाल है चारों ओर। होली में आ बोल दिया, होली में के होली की ना भागन रही, होली नहीं होली, हाँ भागन होली में आग हड़ गए के यू भी आग है माय 15 साल की आग हले रही है। कितना साल की?
15 साल 20 साल થી આગ હાલે છે 25 સાલ થી આગ લે ઓપરાના પાડે નહીં બેઠનો કે આ તો યું કીધું તો કે અને બડે બેઠી જાય ઓકે કી ગણે જે ને કેળો આદમી હે કે અને કાકા કીધું है जे का इतिहास का है ઓપરાને પાડે બેઠીને ઓપે કોઈ ગલતી બેનો તો ઓપે નહીં કામ કર્યું અને હાથે મોર નહીં આલે ભાઈ પર કરનો ગલત है 17 साल થી આગ हां दया सिंधु दया कर जो मने आदन जिरो माली हवे जल्दी छूटो कर जो नथी आग सहवाती बबू की कर्मणी ज्वाला ये आग सहन नहीं होती प्रभु आप कुछ करो कि परिणाम सारे समाप्त हो जाए परमात्मा के शरण में इतनी प्रार्थना करनी इतनी गहराई के साथ करनी तीव्रता से बात करनी तू ही मेरा रक्षक है तू ही सर्वस्व है तू ही मुझे तैयार ये आंतरिक शक्तियों के साथ जब प्रार्थना के लिए 2-5 मिनट बैठे और भगवान का चरण स्पर्श किया और वो बातें की अनंत कृपा का बरसात होगा ही दौड़ना नहीं क्रिया वास्ते क्रिया निपटानी नहीं क्रिया खत्म करनी नहीं क्रिया मस्त संपूर्ण करनी फलीभूत करनी आग है पर माय आग है कि नहीं है नहीं है आग में तो जलो जले थोड़ी तो एकदम बढ़िया मन के परिणाम को सुधार के हम हमारे कर्म को बदलते ऐसे बदले कि जिसमें भाव बदलता है दुख सुख भगवान को भी आया है नहीं आया ऐसा नहीं लेकिन हमारी स्थिति तैयार हो ऐसी भावना में आगे बढ़ना मित्र की इच्छा में